तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो हरियाणा से सामने आ रही है। आपको बताएं कि हरियाणा पुलिस के जांच अधिकारियों पर कार्रवाई का मामला गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तक जो है वो पहुंच गया है। यानी कि रिपोर्ट डीजीपी द्वारा जो है, डीजीपी शत्रुजीत कपूर द्वारा जो है ये रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी गई है। उन पर लगातार एक्शन की जो है वो गृह मंत्री द्वारा जो है वो बात कही गई थी कि जो भी आईओ हैं यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनके पास जो केस लंबित हैं उसको लेकर जो है वो कार्रवाई की जा रही थी और इसी बात का हवाला देकर जो है वो रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी गई है। शत्रुजीत कपूर डीजीपी हरियाणा ने जो है ये रिपोर्ट गृह विभाग को भेजी है, अतिरिक्त मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट भेजी है और पूरा एनालिसिस करने के बाद गृह मंत्री के पास यानी कि अनिल विज के पास ये रिपोर्ट जो है वो आगे भेजी जाएगी। ये रिपोर्ट जो है वो पुलिस महकमे में खलबली लेकर आई हुई है। बहुत ज़्यादा अहम ये रिपोर्ट पुलिस महकमे के लिए कही जा रही है क्योंकि बहुत से ऐसे आईओ हैं, बहुत से ऐसे जांच अधिकारी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं जिन पर निलंबन की तलवार लटक रही है और उसी से बचने के लिए जो है वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं जो चाहते हैं कि उनका निलंबन ना हो। हरियाणा पुलिस के 272 जांच अधिकारियों पर जो है वो अब जिले के एसपी कार्रवाई जो है वो नहीं चाहते कि कार्रवाई हो। हमारी संवाददाता पूजा वर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, कितनी अहम ये रिपोर्ट है डीजीपी द्वारा जो गृह विभाग को भेजी गई है? पूरे पुलिस महकमे जो है ये खलबली सी मचाती हुई नजर आती है। महकमे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रिपोर्ट कही जा रही है। बिल्कुल गौतम, देखिए जांच अधिकारियों पर जो कार्रवाई का मामला है और पुलिस को जांच के लिए कहा गया है, खासकर उन आईओएस के खिलाफ जिन्होंने लंबे समय से एफआईआर पे कोई काम नहीं किया। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा की डीजीपी से फोन पर बात करके और हर एक माध्यम से लेटर लिख के भी उन्होंने कहा है कि तुरंत कार्रवाई की जाए और अब ये कार्रवाई जो है जो की जा रही है और गृह विभाग की जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है उनको ये रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें बताया गया है कि क्या कुछ कारण रहे हैं पेंडिंग केसों के, क्यों उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसे में अब जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है गृह मंत्री वो रिपोर्ट सौंपेंगे। हमने देखा था कि 372 जो आईओएस है उनके खिलाफ शिकायतें आई थी जिसमें से 100 पर तुरंत कार्रवाई की गई थी और 272 जो है आईओएस पर कार्रवाई नहीं की गई थी। तो बार बार एक रिमाइंडर जो है अनिल विज की ओर से दिया जा रहा था, चाहे वो पत्र के माध्यम से या फोन पर बातचीत के माध्यम से। ऐसे में एक प्रेशर जो है डीजीपी पर भी था और अब बार बार क्योंकि उसका कहिए कि अपडेट लिया जा रहा है गृह मंत्रालय की ओर से, पूछा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने इस रिपोर्ट को जो है वो मुख्य सचिव को भेजा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को भेजा है ताकि ये पता चल सके कि जो काम है वो डीजीपी की ओर से भी किया जा रहा है। तो ऐसे में ये भी देखा गया, ये भी चीज सामने आई है गौतम की जो एसपीज हैं वो नहीं चाहते कि उनके जो आईओएस है उन पर काम हो, उन पर कोई कार्रवाई हो और उसके कारण ये है बताए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पेंडिंग इश्यूज है जिसकी वजह से जो है कार्रवाई नहीं हो पाई है। जो इस रिपोर्ट में भेजा गया है कि इस आप मान के चलिए कि पूरे केसेस के बारे में विवरण दिया गया है कि इस कारण इस केस में कार्रवाई नहीं हुई या क्या कुछ कमियां रहेगी, सारा विवरण दिया गया है ताकि गृह मंत्रालय के पास जो रिपोर्ट गई है उस पर कोई सवाल या निशान ना खड़े किए जाए। हालांकि हम देखते हैं कि अनिल विज एक एक रिपोर्ट को, एक एक जो पुलिस ऑफिसर है उनकी रिपोर्ट को जब देखते हैं तो पूरी डिटेलिंग में जो है पढ़ी जाती है। ऐसे में बहुत इम्पोर्टेंट है गौतम ये देखना गृह मंत्रालय इस रिपोर्ट को किस तरीके से लेता है, क्योंकि एसपीज ने जो है अपने आईओएस की या अपने एसएचओ की जो है पैरवी की है इस चीज में और कहा है कि कार्रवाई ना की जाए। ऐसे में अब किस तरह से डीजीपी इस चीज को हैंडल करेंगे और ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि जहां एक गृह मंत्री अनिल विज ने साफ तौर पर ही कह दिया था कि इन 372 पर एक्शन होना चाहिए, वहीं क्या अब इस रिपोर्ट के बाद ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो 272 बचे हैं उनमें से कुछ लोगों की जो निलंबन की प्रक्रिया है वो रुक सकती है, उन पर एक्शन जो है वो रुक सकता है? क्योंकि तर्क ये दिया जा रहा है कि केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग है और एक सफाई भी जरूर उस रिपोर्ट में दी गई होगी कि आखिर उन एफआईआर्स पर जो एक्शन है वो क्यों नहीं हो पाया। बिल्कुल, देखो गौतम, अनिल विज को सब जानते हैं कि किस तरह के मंत्री हैं वो। अगर वो ठान लेते हैं किसी पर कार्रवाई करनी है तो पूरी जो है वो कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें कार्रवाई नहीं रुकेगी क्योंकि इस जांच रिपोर्ट को अपने तरीके से जो है अनिल विज खुद देखेंगे और उसके बाद ही वो फाइनल डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या कार्रवाई करनी है और क्या नहीं। जी शुक्रिया पूजा तमाम जानकारी के लिए।
तो ये रिपोर्ट पुलिस महकमे के लिए बहुत ज्यादा अहम कही जा रही है और खासतौर पे उन 272 आईओज के लिए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए, जिन पर निलंबन की तलवार लटक रही है। मसला है एफआईआर पर सही वक्त पर एक्शन ना लेना, एफआईआर का पहाड़ खड़ा होना, और उसी को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने यह एक्शन लिया, जिसको लेकर पूरे पुलिस महकमे में खलबली है। अब रिपोर्ट जो है वो इंतजार है कि गृह मंत्री तक पहुंचे, उसके बाद क्या एक्शन होता है उस पर नजर रहेगी।